राजस्थान का नक्शा अब हमेशा के लिए बदल गया है। तो चलिए आज समझते हैं उस कहानी को जब भारत के सबसे बड़े राज्य को आप कह सकते हैं एक ही झटके में फिर से बनाया गया। 10.41%। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है। तो सवाल ये है कि आखिर ये आंकड़ा दिखाता क्या है? यह है भारत के कुल जमीनी हिस्से का वो प्रतिशत जिस पर देश का सबसे बड़ा राज्य यानी राजस्थान बसा हुआ है। मतलब हम कितने बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं ये समझना जरूरी है। यही बात इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। और फिर आता है साल 2023 जब इसी विशाल भूभाग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि दोबारा बनाया गया। सच में दशकों का इतिहास बस एक साल में बदल गया। तो 2023 में जो ये बड़ा बदलाव हुआ एक बिग बैंग की तरह, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि ये नक्शा दशकों तक कितनी धीमी रफ्तार से विकसित हुआ था। कई दशकों तक बदलाव की जो रफ्तार थी वो बिल्कुल कछुए की चाल जैसी थी। मतलब जब जरूरत महसूस हुई नक्शे पर एक लकीर खींची और एक नया जिला बना दिया, बस इतना ही। जैसे कि देखिए 1987 में एक नया जिला बना, फिर 1992 में कुछ और सीमाएं खींची गईं और उसके काफी समय बाद 2005 में एक और जिला जोड़ा गया। तो आप देख रहे हैं कितने लंबे समय में ये छोटे छोटे बदलाव हुए और इन्हीं के साथ राज्य धीरे धीरे 33 जिलों के आंकड़े तक पहुंचा। और फिर आया साल 2023 जिसने इस धीमी रफ्तार को आप कह सकते हैं पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। हुआ ये कि अगस्त 2023 में एक ऐसी घोषणा हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। ये राजस्थान के मॉडर्न इतिहास का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल था, एक तरह का प्रशासनिक भूकंप। जिलों की संख्या 33 से सीधे 50 हो गई। जी हाँ, एक ही झटके में। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो एक तरह की क्रांति थी। 17 एक साथ 17 नए जिले। ये नंबर अपने आप में इस बदलाव का पैमाना बताने के लिए काफी है। और बात सिर्फ जिलों पर ही नहीं रुकी, 3 नए संभाग यानी डिविजन्स भी बनाए गए। मतलब इस एक फैसले ने राज्य के अंदर का पूरा भूगोल ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए अब जरा इन नई लकीरों के पीछे के जो नंबर्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये है राजस्थान का कुल एरिया। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये विशाल आंकड़ा बिल्कुल नहीं बदला। हाँ, राज्य की जो बाहरी सीमाएं हैं वो तो वैसी की वैसी ही रहीं, लेकिन अंदर का जो पूरा सिस्टम था, जो प्रशासनिक नक्शा था, उसे एक खाली कैनवस की तरह समझिए जिस पर पूरी तरह से नई तस्वीर बना दी गई। तो ये बदलाव साइज का नहीं था, ये बदलाव था सिस्टम का। और अब अगर हम जिलों के साइज को देखें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। सोचिए, एक तरफ है लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का एक विशाल जिला और दूसरी तरफ कुछ नए जिले हैं जो इसके मुकाबले काफी छोटे हैं। तो कुल मिलाकर अब ये है नया राजस्थान, 50 जिले और इन सब को मैनेज करने के लिए 10 संभाग। ये वो नया ढांचा है जिसके आधार पर अब राज्य का पूरा कामकाज चलेगा। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स कदम उठाया ही क्यों गया? इन नई लकीरों को खींचने के पीछे असली वजह क्या थी? देखिए, किसी भी राज्य का नक्शा बदलना कोई छोटा मोटा फैसला नहीं होता। इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हमेशा एक ही होता है, गवर्नेंस को यानी शासन को बेहतर बनाना और जो सरकारी सुविधाएं हैं उन्हें आम लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो इसके पीछे 4 बड़े लक्ष्य थे। पहला, प्रशासन को डिसेंट्रलाइज करना, मतलब पावर को नीचे तक पहुंचाना ताकि फैसले लोकल लेवल पर लिए जा सकें। दूसरा, इससे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सेवाएं लोगों के ज्यादा करीब आती हैं। तीसरा, जब जिले छोटे होते हैं तो उस इलाके के विकास में भी तेजी आती है। और आखिर में कानून व्यवस्था को संभालना भी ज्यादा आसान और असरदार हो जाता है। देखिए, नक्शे पर खींची गई हर नई लकीर अपने साथ उम्मीदें भी लाती है और कुछ चुनौतियां भी। तो अब सवाल यही है कि क्या ये नया नक्शा वाकई राजस्थान के लिए एक नए और बेहतर भविष्य का रास्ता तैयार करेगा? खैर, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।